अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी हम देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या एप्लीकेशन है, किस जगह पर काम आती है। इससे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक और वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो जाकर देख लें ताकि आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छा समझ आए। इसमें हम दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक है प्रिज्म और दूसरी है ऑप्टिकल फाइबर। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक आप अगली वीडियो में पढ़ लें। स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे विद टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब ये प्रिज्म क्या होता है आपकी बुक में इतनी डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आसान अल्फाज में। पहली बात आपने याद रखनी है कि प्रिज्म एक 3D ग्लास का ट्रायंगल होता है, यानी शीशे का बना होता है, 3 डायमेंशनल होता है और किस शक्ल का होता है, ट्रायंगल का। आपकी बुक में 2 डायमेंशनल डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर मैं आपको इसकी 3D डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपके पास प्रिज्म है, उसकी 3D डायग्राम है। अब प्रिज्म्स राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पर इसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल प्रिज्म है। इस प्रिज्म में भी अगर आप देखें तो इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कैसा प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म। अब राइट एंगल प्रिज्म के एक एंगल 90 होता है, लेकिन बाकी सारे एंगल होते हैं 45 डिग्री, यानी ये जो बाकी दोनों एंगल हैं 45 डिग्री होंगे। ये आपने बात याद रखनी है। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जिसमें लेंस या ग्लास इस्तेमाल होता है, यूज राइट एंगल प्रिज्म। वैसे प्रिज्म इस्तेमाल करते हैं जिनका कम से कम एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, टू रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री तक बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पर आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद इधर को हो रही है रिफ्लेक्ट। अगर आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल देखें तो 90 डिग्री है, और यहीं पर उसने ये कहा हुआ कि 90 डिग्री पर बेंड करती है या 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर कैसे करती है वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। वर्किंग ऑफ अ प्रिज्म, प्रिज्म कैसे काम करता है। कहता है जी वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द राइट एंगल प्रिज्म इज 90 डिग्री। राइट एंगल प्रिज्म का कम से कम एक एंगल होता है 90 डिग्री। ये देखें 90 डिग्री एंगल है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द फेस ऑफ प्रिज्म परपेंडिकुलरली, जब कोई लाइट की रे प्रिज्म के फेस के ऊपर परपेंडिकुलरली लगती है, यानी कितने डिग्री पर लगती है, 90 डिग्री पर। ये जो ब्लैक वाली रे आ रही है ये प्रिज्म के ऊपर कितने डिग्री पर टकरा रही है, 90 डिग्री पर। इट एंटर्स द प्रिज्म विदाउट डेविएशन, ये प्रिज्म के अंदर चली जाती है लेकिन बेंड नहीं होती, डेविएशन इसके अंदर नहीं आती। एंड स्ट्राइक्स द हाइपोटेनियस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, ये इस ट्रायंगल की बेस है, ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और ये इस ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनियस। और ये रे जब आगे हाइपोटेनियस से इस पॉइंट पर टकराई है तो कितने डिग्री पर टकराई है, 45 डिग्री पर, यानी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 45 डिग्री था। अब आप जानते हैं कि ये शीशे का बना है और शीशे को बोलते हैं ग्लास, और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, दैट इज 42 डिग्री। और मैंने आपको बताया था अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो लाइट में जो है ना वो क्या आती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी आप देखेंगे लाइट की रे कितने डिग्री पर टकराई है, इधर देखें ऊपर 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री 42 डिग्री से बड़ा है। मतलब आप ये वाली कंडीशन पूरी होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ गया तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अगर ये बात समझ नहीं आई तो मैंने पहले बताया था, पीछे वाला लेक्चर समझ लें। कहता है सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है जो कि कितना है, 42। द लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड बाय प्रिज्म थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और लाइट कितने डिग्री पर बेंड हो जाती है, 90 डिग्री पर। यह था वर्किंग ऑफ प्रिज्म। अगर बुक की बात करें तो बुक के अंदर ये वाली डायग्राम बनाई गई है। चले आगे चलते हैं। टू सच प्रिज्म्स आर यूज इन पेरिस्कोप। आपने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि एक सबमरीन होती है और वो समुद्र के नीचे होती है, और फिर भी उसके अंदर से इस तरह से एक दूरबीन बाहर को निकली होती है, और वो दूरबीन से आप अंदर के हालात देख सकते हैं, बाहर के हालात देख सकते हैं। तो ये जो दूरबीन होती है ना, इस दूरबीन का नाम है पेरिस्कोप। समझ में आ गई बात। तो ये पेरिस्कोप कैसे इस्तेमाल होती है, पहली बात तो इसमें 2 प्रिज्म इस्तेमाल होते हैं, 2 सच प्रिज्म्स। पेरिस्कोप में 2 कैसे इस्तेमाल होते हैं, जरा ये 2 डायग्राम्स को गौर करें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये दरख्त है और ये आपके पास पहला प्रिज्म है, मिरर लिखा हुआ, मिरर काट दें, इधर लिख दें प्रिज्म, ये पहला प्रिज्म है, और ये आपके पास मिरर नहीं, ये दूसरा प्रिज्म। तो कुल देखें कितने प्रिज्म हैं, एक और एक, ये 2 प्रिज्म है कुल। अब तवज्जो दीजिएगा, कितने प्रिज्म इस्तेमाल होते थे, 2। यहां से लाइट की रेज आएंगी, इससे टकराएंगी, इधर को बेंड हो जाएगी,
और जब आकर इधर टकराएंगी तो इधर को बेंड हो जाएंगी और ये आ जाएंगी आपकी आंख में। तो यहाँ पर आप ये दरख्त की फोटो डायरेक्टली देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें, इस डायग्राम को छोड़ दें, इसको देखें, तो यहाँ से लाइट की रे आई, नीचे को बेंड हो गई और यहाँ से फिर वापस इधर को बेंड हो गई। तो ये आप यहाँ के हालात इस जगह पर देख सकते हैं। यहाँ पर दो प्रिज्म इस्तेमाल हुए हैं, एक प्रिज्म ये और एक प्रिज्म ये। इस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है पेरिस्कोप। जी आगे चलते हैं। द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय प्रिज्म बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, और बाज दफा लाइट इसको 180 डिग्री पर भी बेंड करती है। टू सच प्रिज्म्स आर यूज्ड इन बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन। तो दूरबीन में इसी तरह के दो प्रिज्म इस्तेमाल होते हैं। किस तरह से, जरा ये डायग्राम को गौर से देखें। अगर आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ से लाइट आई है और ये लाइट इधर को चली गई, जरा दोनों में एंगल देखें 90 डिग्री, और जब इधर आई है तो इधर से इधर चली गई, दोनों में एंगल देखें 90 डिग्री। दो दफा बेंड हुई 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री जमा 90 डिग्री कितने डिग्री पे बेंड होगी, 180 डिग्री पे। समझ में आई बात। तो लाइट की रे तकरीबन कितने डिग्री पर बेंड हो जाती है, 180 डिग्री पर। ये लिखा हुआ इस लाइन, पॉइंट नंबर 2। चलें आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। जी क्या है डेफिनेशन ऑप्टिकल फाइबर की, जरा तवज्जो से सुनिएगा। कहता है फाइबर ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज, बाल के जितने थ्रेड्स, धागे ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, शीशे या प्लास्टिक के हेयर साइज थ्रेड्स होंगे, थ्रू विच लाइट कैन बी ट्रेवल, जिसके अंदर से लाइट पास कर सकती है। मिसाल के तौर पर इस एनिमेशन में देखें तो ये आपको हेयर साइज थ्रेड्स नजर आ रहे हैं और ये हेयर के साइज के हैं, और इसके अंदर से देखें लाइट ट्रेवल करती हुई आपको ब्लू ब्लू कलर की नजर आ रही है। तो ये सब क्या है, ये सब है ऑप्टिकल फाइबर्स। ये आपने याद रखना है जी। अब यहां पर हम इसका पार्ट्स डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है इसका कोर। क्या है कोर, तवज्जो से। कहता है द इनर पार्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज कॉल्ड कोर दैट कैरीज द लाइट। फाइबर ऑप्टिक के अंदर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, कोर। अभी आप इस साइड पर देखें तो ये वाली सारी डायग्राम ऑप्टिकल फाइबर को शो कर रहे हैं। इसका ये वाला पार्ट देखें, अंदर वाला, ये वाला पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज द कोर। कि किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है कोर। और इस पार्ट के अंदर से ही क्या गुजर के जाती है, इस तरह से लाइट गुजर के जाती है। द कोर इज मेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कोर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, हाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। कितना होता है आपने याद रखना है, 1.53। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना, हाई होता है। अच्छा चलें आगे, इसका अगला पार्ट है क्लैडिंग। कहता है दी आउटर कंसेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग। मैंने भी आपको बताया अंदर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, कोर। अब इस बाहर वाले के हिस्से को देखें, ये जो ब्लू वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को बोलते हैं क्लैडिंग। और कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब होता है गोल। तो ये वाला हिस्सा देखें गोल गोल है ना, तो आउटर बाहर वाले कंसेंट्रिक शेल को क्या बोला जाता है, क्लैडिंग। क्लैडिंग इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बट ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। कितना होता है आपने याद रखना है, n इज इक्वल टू 1.39। अगर आप कोर का देखें तो 1.53 है, ज्यादा है, और क्लैडिंग का देखें 1.39 है, कम है। ये बात याद रखनी। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है। अगर आप देखें तो ये आपके पास कोर है, कोर के अंदर से क्या ट्रेवल करती है, लाइट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोर है दैट इज द इंटरनल पार्ट। कोर आपके पास क्या है, कोर इज द इंटरनल पार्ट। और देखें तो कोर के ऊपर ये आउटर कवरिंग लगी हुई है। तो क्लैडिंग क्या थी, क्लैडिंग थी आउटर कवरिंग। ये आउटर कवरिंग लगी हुई है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आपके कोर्स के स्कोप में तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देख लें कि ये कोटिंग लगी होती है, इसके ऊपर एक और कोटिंग होती है, और फिर एक बाहर वाली जैकेट होती है, ताकि आपकी लाइट का सिग्नल बाहर को जाया ना हो। बहरहाल आगे चलते हैं। ये एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि किस तरह ऑप्टिकल फाइबर से लाइट की रे पास करती है। तो ये जो ग्रीन वाला इलाका है, ये वाला सारा ये वाला इलाका, इस इलाके का नाम है कोर। एक मिनट, तो ये वाले इलाके को बोला जाता है कोर। ये, और आप देखें कि कोर में ही लाइट जा रही है, और कोर से फिर इस तरह से लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए पास कर रही है। और ये जो बाहर वाला शेल है, दिस बाहर वाले शेल को क्या बोला जाता है, क्लैडिंग। अब क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है 1.39 ज्यादा, जबकि कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है n इज इक्वल टू 1.53।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम। इसकी वजह क्या है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपने और बेहतर तरीके से समझना है तो आप इस तरह से समझ लें। अभी मैंने बताया क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39, जबकि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इज इक्वल टू 1.53। अब असल में ऐसा है क्यों, आपको याद होगा जब मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि लाइट की रे हमेशा डेंसर मीडियम से कौन से मीडियम में जानी चाहिए, रेयर। ये शर्त थी कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से कहाँ जानी चाहिए, रेयर। और डेंसर वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयर वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो लाइट देखें यहाँ पर कोर से जा रही है क्लैडिंग में, तो यहाँ पर आपके पास क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी क्लैडिंग कैसा है, रेयर। जबकि ये कैसा है, दिस इज अ डेंसर मीडियम, और बाहर वाला कौन सा है, रेयर। तो लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। इसी तरह अगर आप देखें तो ये जो शो पीस है ये वाला, इस शो पीस में ये सारी जो लाइनें लगी हुई हैं, ये बाल जो है, ये सारे बाल ऑप्टिकल फाइबर हैं, और ऑप्टिकल फाइबर एक जगह से दूसरी का लाइट की रे को लेकर जा रहा है। आप ऑप्टिकल फाइबर में लाइट किस तरह ट्रेवल करती है उसको इस तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। ये आपके पास कोर है येलो वाली सारी, ये लाइट की रे है, और बाहर वाली जो ब्लैक वाली रे है क्लैडिंग है। ये लाइट की रे आ रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई इधर ही, और ये अंदर ही रहेगी। इस तरह से ये मूव करती हुई आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी, बाहर नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो फिर वही बात के क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है 1.39, और ये जो इतना इलाका है ये वाला, ये अंदर वाला सारा इलाका, ये इलाका कोर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है 1.53। और वो इसलिए कि ये वाला मीडियम बन जाए डेंसर और ये वाला मीडियम क्या बन जाए, रेयर, और यहाँ पर क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास था कि किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर काम करती है। आगे लाइट पाइप और एंडोस्कोप किस तरह से काम करती है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी। ये एनिमेशन बनाने में, इकट्ठा करने में, प्रेजेंटेशन करने में, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और ये मेहनत मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ। इसलिए इसको लाइक कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि सब अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।